तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन है क्या, पाइथन को बनाया किसने है, और पाइथन हमारी मार्केट में लॉन्च कब हुई थी। तो पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज डेवलप्ड बाय गाइडो वॉन रोसन इन लेट 90s। ठीक है, तो हमने कहा एक हम नोटपैड ओपन करते हैं और नोटपैड पे इसकी कुछ डिफिनेशंस लिखते हैं, राइट। नोटपैड पे हम इसकी कुछ डिफिनेशंस लिखते हैं। अब देखो पाइथन को लिखने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर लें या फिर कुछ भी टेक्स्ट हम जैसा यूज कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज पाइथन। हमने कहा व्हाट इज पाइथन। पाइथन है क्या। पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज जस्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मुझे नहीं पता है किसी एक्सप्लेन करना है तो हम क्या बोल देंगे, व्हाट इज द पाइथन, तो हम बोलेंगे पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स इट। ठीक है, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी। अब ये काम कैसे करती है, ये हमारी काम कैसे करती है, देखिए जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम यहीं से ओपन कर लेता हूं इसके पेन को। ठीक है, हमने कहा जब भी मेरे पास मैं कुछ कोड लिखा, मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, तो क्या होता है, हमारा एक कंपाइलर होता है जो हमारे इस कोड को मशीन के लैंग्वेज में समझाता है, और मशीन में रिटर्न करते हैं हमें फिर से एक कोड देता है जिसको बोलते हैं, वही हमारी नेटिव लैंग्वेज में कोड दे देता है। क्या दे देता है, वो हमारा नेटिव लैंग्वेज में फिर कुछ ना कुछ कोड रिटर्न करके दे देता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमने यहाँ पर कुछ कोड लिखा, कुछ कोड लिखा, और कोड कहाँ गया, हमारे मशीन के अंदर गया। मशीन के अंदर हमें यहाँ पर क्या दिखा, और रिजल्ट दिखा, रिजल्ट दिखा। अब कोडिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती क्यों है, हमने कहा कि पाइथन क्या है, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन आप लोग पूछ सकते थे कि सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, राइट सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी सेंटेक्स को, जब हम किसी भी सेंटेक्स को किसी मशीन को प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड सम सेंटेक्स, व्हेन वी प्रोवाइड सम सेंटेक्स ऑफ या फिर बंच ऑफ लाइंस, ठीक है, सेंटेक्स बोल सकते हैं या फिर बंच ऑफ लाइंस बोल सकते हैं, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सेंटेक्स टू, व्हेन वी प्रोवाइड सम सेंटेक्स ऑफ टू मशीन एंड इट वर्क्स विदाउट ह्यूमन बीइंग। नमस्ते बेटा। ठीक है, being it's called प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जब भी हम किसी मशीन को, जब भी हम क्या कहते हैं, किसी मशीन को कुछ कोड देते हैं, कुछ लाइन देते हैं, तो वो मशीन हमें ऑटोमेटिक वर्क करके दे, वो मशीन हमें क्या करके दे, ऑटोमेटिक वर्क करके दे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल्स के लिए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल्स के हम समझ कैसे पाएंगे। ठीक है, हमने कहा पहले हम क्या करते थे, मुझे एक समोसा ऑर्डर करना है, ठीक है, बोल मत दियो कोई, मुझे एक समोसा ऑर्डर करना है। ठीक है, हम क्या करते थे, पहले हम जाते थे शॉप पे। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, शॉप पे जाते थे मैन्युअली, फिर उससे समोसे लेते थे, फिर वापस आते थे, फिर खाते थे, जो भी वट एवर है। ठीक है, लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है, हमारे पास कुछ एप्स आ गए हैं जैसे कि जोमेटो, हाँ हाँ ठीक है, स्विगी, ठीक है, ऐसे कुछ एप्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, जिनसे हम क्या होता है, घर बैठे चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। क्या है, कुछ हमने लाइंस ऑफ कोड लिखी हैं, उसको हमने मशीन को प्रोवाइड किया है, और मशीन ने ए यूजर से लेके बी यूजर के पास दे दिया है, ए यूजर से लेके बी यूजर के पास फॉरवर्ड कर दिया है। तो क्या हुआ कि ए यूजर ने ऑर्डर किया, और वो चीजें क्या ऑर्डर की हैं, वही चीजें बी यूजर को मिली, बी यूजर ने बनाया और फिर से क्या कर दिया, ए यूजर के पास रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो कंप्लीट करता है, एक मशीनरी लैंग्वेज में होते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, मशीन के लैंग्वेज में होता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। जब भी कोई मशीन टास्क परफॉर्म करती है, मशीन कैसे समझती है कि हाँ ये दिया गया है, वो खुद से समझ लेती है क्या दिया गया है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ टास्क प्रोवाइड करते हैं, लिखते हैं बेसिकली, और हम अपने लिखते हैं नेटिव लैंग्वेज में, किसमें,
नेटिव लैंग्वेज। अब ये नेटिव लैंग्वेज है क्या, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं, अभी के लिए हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं है, ये एबीसीडी जस्ट है, हमने वर्ड के लिए बोल दिया है। हमने कहा मैंने कुछ एबीसीडी में लिखा, या फिर मैथमेटिक्स में कुछ लिखा, मैथमेटिक्स में कुछ लिखा, ठीक है, या फिर हमने किसी भी प्रोग्राम, किसी भी लैंग्वेज में कुछ लिखा, मशीन ने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया किसमें, अपनी मशीन की लैंग्वेज में, किसमें कन्वर्ट किया, मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है हमारे पास, मशीन किस लैंग्वेज को समझता है, जैसे कुछ लोग बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज, हमने क्या कहा, मशीन कैसी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज होती क्या है हमारी, 0 और 1, ठीक है। क्या हम 0 और 1 के साथ साथ कुछ और रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, 0 और 1 तो होती है, हाँ देखो 0 1 है क्या, एक रिप्रेजेंटेशन पॉइंट है हमारे पास और कुछ नहीं है, रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका होता है। अगर मैं 0 1 को कहीं कहीं आप क्या देखेंगे, आप ये भी देख सकते हैं कि 1 कॉमा -1, ऐसा भी देख सकते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस है क्या, कभी भी आप ऐसे कीजिए तो 0 1 या फिर समझने के लिए तो बेटर है, बट इनका पीछे काम क्या है। देखो जब हमने ए प्रोसेस से गए हम बी प्रोसेस तक, ठीक है, तो मतलब कि ए पॉइंट क्या हो गया, हमने क्या कहा, यहां पर ए प्रोसेस से बी प्रोसेस तो हमारा एग्जीक्यूशन या फिर फ्लो कंटिन्यूअस चला, मतलब तब हमारा होता है ट्रू। या फिर ऐसे समझो, हमने स्विच ऑन किया, हमारी स्विच की सर्किट क्या है, कंप्लीट है, लाइट ऑन हुई, मतलब कि सर्किट क्या था, कंप्लीट था। व्हेन सर्किट कंप्लीट, व्हेन, ये जो भी है सर्किट इज कंप्लीट, देन रिटर्न इट्स ट्रू। तब क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न, मतलब लाइट जल जाती है, मतलब कि 1, ठीक है। जब हमारा ए से प्रोसेस तो चला, लेकिन क्या हुआ, बीच में कहीं ब्रेक हो गया, बी तक पहुंचा ही नहीं, तो क्या हुआ, सर्किट हमारा इज इनकम्प्लीट, ठीक है। देन रिजल्ट इज फॉल्स, मतलब कि 0, राइट। तो 0 1 क्या होता है, 0 1 बेसिकली है जब सर्किट कंप्लीट होती है, मतलब प्रोसेस में कोई ब्रेक नहीं आता है, तो उसको ट्रू बोल देते हैं। और यही हमेशा याद रखना कि सर्किट कंप्लीट है ट्रू, नहीं कंप्लीट है फॉल्स, दैट्स इट, ठीक है। इसी पे हमारी पूरी की पूरी मशीन्स लैंग्वेज बेस्ड होती है, ठीक है। तो हमने तो फालतू की बातें बहुत कर ली कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज द पाइथन, तो आप क्या बोलेंगे, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आप बात करें अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मशीन से टास्क कराती हैं, किसी भी मशीन से टास्क कराते हैं, कुछ सिंटैक्स को देके हम काम कराते हैं, ठीक है। अब मशीन कौन सी भाषा लेती है, मशीन कैसे समझती है, हिंदी है, इंग्लिश या है, आप कुछ भी दे दो, बट उसके अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ इंटरप्रेटर या कंपाइलर होते हैं जो समझते हैं मशीन के इस एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करने। अब दूसरी लैंग्वेज कौन सी, तुम्हारी लैंग्वेज से मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हिंदी दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज दे रहे हैं, इसको चेंज कैसे कौन करेगा, इसको चेंज करने के लिए हमारा कंपाइलर आता है, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर को यहाँ पर हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, पाइथन इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप अभी समझो कि पाइथन इज अ एक कंपाइलर होता है, जो क्या होता है, जो आपके किसी भी लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज मतलब 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। अब कंपाइलर की नीड क्या पड़ी, जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर लिखना था 10, तो 10 की बाइनरी क्या होती है, 0 1 0 1 0 0 1 0, सॉरी 10 10 1 0 1 0, ठीक है, ऐसे कुछ होती है। हमने लिखा 11, क्या आ जाएगा, 0 1, ये होगी काइंड ऑफ, आई डोंट नो यही होती है या नहीं होती है, ठीक है। 2 की क्या होती है, 1 1, 1 की क्या होती है, ठीक है।
ठीक है, ऐसे तो मुझे भी नहीं आइडिया, नहीं एग्जैक्टली मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ मुझे भी आइडिया नहीं है। बहुत सिंपल फंडा है इसका, बहुत सिंपल फंडा है। टीचर आता था और बोर्ड पे लिख के खत्म करके चला जाता था। 1 0 0 0 0 ऐसे कुछ तो लिख देते चला जाता था, समझाया नहीं कुछ नहीं। ओके, ये बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, लॉगरिथमिक बेस में क्या लिख रहे हैं बस उस पर डिपेंड करता है ये बस। ठीक है, तो हमने कहा 1 0 1 0 लिखा। सपोज किसी ने कहा 10 + 10 को ऐड कर दो, 10 + 10 को ऐड कर दो, या फिर हमने यहाँ पर जो लिखा 10 11 को ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे, हमने क्या लिखना है 1 0 1 0 फिर 1 0 1 1, ये तो गलत है हमारा फिर। तो ऐसी चीजें हम नहीं समझ पाएंगे, बाइनरी की चीजें मशीन ही समझ पाता है, हम उसे नहीं समझ पाते हैं, या फिर ह्यूमन बींग्स के लिए इजी नहीं है। ये समझने को तो है बट इजी नहीं है। छोटी चीजें हम समझ जाएंगे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, कंपाइलर यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारी लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर उससे जो आउटपुट आता है फिर वो क्या काम करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज में रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं, जो बीच में काम करता है वो क्या है, कंपाइलर है। और कंपाइलर को ही पाइथन में क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, नहीं समझ में आया ऐसे सोचो, गाड़ी चलाते हैं हम लोग, बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बुलेट चलाते हैं। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर आता है, एक फ्यूल जा रहा है। इंजन का बेसिकली काम क्या है, इंजन का बेसिकली काम क्या है, सोचो। इंजन का काम है कि फ्यूल को आ रहा, एक सेकंड रुकना, हमारा क्या कहता है कि जो हम यूज करते हैं, जैसे इंजन से होता है एयर लेता है, पेट्रोल लेता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, दोनों को इंजेक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमारा क्या होता है, व्हीकल्स मूव कर रहा है बेसिकली। तो वही चीज है यहाँ पर, कंपाइलर वही काम करता है, एक तरह से इनपुट लेता है, कुछ मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करता है बाइनरीज पे, और फिर क्या कर देता है, फिर वो आउटपुट रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा 2 + 2 कितना होगा, 2 + 2 कितना होगा, ठीक है, ये तो 4 होगा, ये तो 4 होगा। लेकिन अगर हमने कहा ये कितना होगा, अब इसको कैलकुलेट करने में हमें टाइम लगेगा। तो मशीन क्या होती है, फास्ट भी होती है, मशीन क्या होती है, फास्ट भी होती है। तो इस तरह से हमारी पाइथन के कुछ बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि थ्योरेटिकली में बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने ये सब चलिए अभी बेसिक समझ में आ गया, क्या होता है पाइथन, कैसे लिखते हैं हम, कंपाइलर्स क्या है, या फिर नीड क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, समझ में आया। तो पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो किसी मशीन को सेंटेंस देके हम काम कराते हैं फास्ट तरीके से, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज को समझती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी, या फिर मशीन हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिस किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। ठीक है, आप किसी भी सेंटेक्स, किसी भी टाइप में सेंटेक्स प्रोवाइड कर। अब ये सेंटेक्स वर्ड क्या है, सेंटेक्स क्या है ना, इतने देर से मैं सेंटेक्स सेंटेक्स कर रहा था, आपने पूछा नहीं कि सर ये सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी कोड को लिखने का तरीका। जब आप लेटर्स लिखते हैं, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कोड, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कोड, राइटिंग फॉर्मेट ऑफ राइटिंग कोड का मतलब हो गया कि हमने सपोज दैट क्या किया, हमने ये कहा कि एक कोड लिखना है या फिर एक लेटर लिखना है किसी को सपोज दैट। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, या फिर ऑथराइज पर्सन को सबसे ऊपर, देन सब्जेक्ट है। पहले तो LEER लिखते हैं। अरे फॉर्मेट में टी नहीं आता। अच्छा, ओके, और कुछ, सारी लाइन स्पेसिंग वगैरह देख के राइटिंग में डबल टी आता है। ओके, और कुछ, बस लास्ट में पॉइंट हटा दें, डॉट। डॉट में सबसे फुल स्टॉप कहते हैं। अच्छा, और कुछ, लेटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, लेकिन लेटर्स को स्टार्ट करने के लिए हमें सब्जेक्ट भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेट तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो कोड को लिखने का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जब भी हम कभी कहेंगे कि सिंटैक्स एरर, तो मतलब कि हमारे कोड को लिखने का तरीका कुछ इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ध्यान देते हैं। क्या समझ में आया अभी,
ठीक है। तो प्रोग्रामिंग जो मशीन क्या है, पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमारे पास, किसी भी मशीन को जब कोई सिंटैक्स देते हैं तो वो हमें फास्ट और डेटा रिट्रीव करके देता है फास्ट फॉरवर्ड में, ठीक है। इसके बाद सिंटैक्स क्या होता है कि किसी भी चीज को लिखने का तरीका अगर सही से लिखते हैं तो हमारा क्या है, सिंटैक्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द पाइथन आई का, पाइथन को बनाया किसने, तो पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वॉन रॉसन, ठीक है। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, विच इज डेवलप्ड बाय गाइडो वॉन रोशन, ठीक है। आई डोंट नो स्पेलिंग सही है गाइडो की या फिर नहीं है, गाइडो वॉन रोशन ही है, ठीक है। इन 1991 और 1993। अब मैंने दो क्यों लिखा, ठीक है, मैंने दो इसलिए लिखा क्योंकि क्या होता है कि आपका 1993 बहुत रेयर जगह मिलेगा, जनरली आपको 1993 ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। और गाइडो वॉन रोशन कौन थे, ही इज अ डच प्रोग्रामर, ही इज डच प्रोग्रामर, ये क्या थे, एक डच प्रोग्रामर थे, ठीक है, जो किसी एक कंपनी में, एविसन नाम की कंपनी में कोई काम करते थे, ठीक है। पाइथन वाज डेवलप्ड एंड पाइथन इज बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज बेस्ड ऑन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इतना हमने देखा, ठीक है, इतना हमने देखा। अब पाइथन की डिफिनेशंस की बात करते हैं कि पाइथन की डिफिनेशंस क्या है या फिर फीचर्स क्या है, ठीक है। पाइथन की डिफिनेशंस क्या है और फीचर्स क्या है, हमने इतना देख लिया। 1919 में डच प्रोग्रामर थे, उन्होंने गाइडो वॉन रोसन को उसको बनाया इन्होंने, ठीक है। और हम देखते हैं स्पेलिंग सही हो जाए, चलो ठीक है, डच में डी कैपिटल होगा, ठीक है, चलो डन। हमने कहा कि अब पाइथन की डिफिनेशन लिखते हैं, तो हम लिखते हैं पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, हाई लेवल, याद रखना ये जो भी वर्ड है इनकी एक एक मीनिंग होती है, हाई लेवल इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर डायनेमिकली टाइप्ड गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल गार्बेज कलेक्टर, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये है क्या, ये सब वर्ड मैंने लिखे क्या है, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ मैंने छोड़ दिया होगा या फिर कम लिखा होगा, ठीक है। तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहली चीज तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेरिएबल्स की तरह लिखते हैं, ठीक है। और क्लासेस बना सकते हैं, यहाँ पर मैथ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं लिखूं मशीन्स को समझ में आए, मशीन्स लिखे मुझे समझ में आए, और प्लस इजिली कोड भी हो, फास्ट फॉरवर्ड में हो, हम इसको बोलते हैं हाई प्रोग्रामिंग लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर क्लासेस भी बना सके। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक बीच का पार्ट होता है जो क्या कहता है, जो आपके लैंग्वेज को मशीन या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, और रिजल्ट जो मिलेगा बाइनरी लैंग्वेज से, उस बाइनरी लैंग्वेज के रिजल्ट को हमें वापस देने में हेल्प करता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। डायनेमिकली टाइप भी क्या होता है, सबसे फास्ट और इंपॉर्टेंट तरीका था हमारा, जो सबसे बड़ा चेंज आया था, ठीक, वो हमारा डायनेमिक टाइप का ही था।
डायनेमिकली टाइप क्या होता है, जब भी जैसे हम लिखते हैं, अदर प्रोग्रामिंग में लिखते थे इंटीजर a इज इक्वल टू 10, फ्लोट b इज इक्वल टू 16.6, ठीक है, तो उसके पहले मुझे डेटा टाइप बताना पड़ता था, उसके पहले मुझे डेटा टाइप बताना पड़ता था, मतलब फ्लोट है, इंटीजर है, ये कैसा डेटा है, ये मुझे बताना पड़ता था। लेकिन पाइथन जब बनी तो इन्होंने कहा कि आपको ये बार बार लिखने की नीड नहीं है, हम कहते हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी स्मार्ट होगी कि ऑटो डिटेक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? ऑटो डिटेक्ट कर लेगी। और इसी चीज को इन्होंने नाम दिया डायनेमिकली टाइप। क्या समझ में आया? गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये हो जाता है कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है और जब हम फिर से यूज करना चाहें तो हम इजीली यूज कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, गार्बेज कलेक्टर के पीछे ब्रैकेट, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री में अवेलेबल है ऑन द इंटरनेट। क्या समझ में आया? तो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल इंटरप्रेटेड डायनेमिक टाइप गार्बेज कलेक्टर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जब आप किसी को बताएंगे पाइथन क्या है, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गार्बेज कलेक्टर इंटरप्रेटर डायनेमिक टाइप ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये कंप्लीट एक आपकी क्या हो गई? एक डिफिनेशन हो गई। ठीक है, क्या हो गई? ये डिफिनेशन हो गई। चलिए, पाइथन रिलीज कब हुई थी? रिलीज डेट, फर्स्ट वर्जन 1993 में पाइथन का फर्स्ट वर्जन आया। ठीक है, फर्स्ट वर्जन कब आया? फर्स्ट वर्जन 1993 में आया। सेम चीज हमारी सेकेंड वर्जन कब आया? सेकेंड वर्जन हमारा पाइथन का आया 2001 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर के आसपास आया था। ठीक है, देन थर्ड वर्जन हमारा कब आया? थर्ड वर्जन पाइथन कब आया हमारा? 2008 में। और करंट जो वर्जन है हमारा, करंट वर्जन ऑफ पाइथन इज थर्ड। ठीक है, थर्ड वर्जन ही चल रहा है। 13 पॉइंट कौन सा? सपोज 14.0, 3.13। सॉरी सॉरी, हाँ 3.13 है कि 14 है? 13 13 है। 14 अवेलेबल। अच्छा, आएगा भी एक साल बाद। ठीक है, 13.13.0 ये हमारा करंट वर्जन चल रहा है पाइथन का। ठीक है, चलिए, क्या ये इनके अपडेट, ये इतने अपडेट्स आए कि पहली चीज तो एक ही बार पाइथन लॉन्च कर देते। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वर्जन 1993 में जब आया तो इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर किया, कुछ अपडेट्स दिए, नए नए अपडेट्स दिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपडेट्स हो रहे थे एक फील्ड के अंदर। अब आप एक कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा हॉच पॉच करते हैं तो क्या करते हैं, पेज फाड़ के दूसरा पेज स्टार्ट कर देते हैं। तो वही काम इन्होंने किया, थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखा 2001 में पाइथन को, जहां पर इन्होंने रेंज फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, इसके बाद 2008 में आया जहां पर मॉड्यूल्स ने डिफाइन किया, और ये सबसे स्टेबल वर्जन हुआ जो 2025 में भी चल रहा है। आज से कितने साल हुए हैं? 17 साल हो गए अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो 17 साल से 2008 में जब आया था हमारा पाइथन थर्ड वर्जन, और अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं गूगल पे जाके हम कि क्या जो डिटेल्स लिखी है मैंने वो सही है। चलो अभी नहीं लिखते हैं हम कहते हैं कि पाइथन मिलेगी कहाँ पर। तो पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, www.python.org। ठीक है, ये पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओपन सोर्स का मतलब ही होता है वो फ्री में अवेलेबल है, और वहां पर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोग कम्युनिटी बनी हुई है, जहां पर अगर हम एक भी क्वेश्चन डालते हैं तो वो हमारे रिजॉल्व करके देते हैं। बट ऐसा नहीं कि हेलो प्रिंट करने से पहले ही हमें उनको क्वेश्चन डाल दिया है कि हेलो प्रिंट कैसे करेंगे, तो वो तो रिजॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें अच्छे लेवल पे क्वेश्चन भी बनाने चाहिए उनके लिए, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहां पर काम करते हैं फ्री में। ठीक है, समझे कि नहीं? तो हमने कहा कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ गए,
चेक किया और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने डाला पाइथन। तो सबसे पहली वेबसाइट जो आई वो क्या निकल के आई, www.python.org। ये हमारी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम नीचे आए और देखेंगे यहाँ पर देखो सारी चीजें नहीं है, तो इस वेबसाइट पे ओपन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने, या फिर उससे पहले देखो पाइथन की विकिपीडिया ऑन करो। सबसे पहले क्या लिखा है, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विकिपीडिया को क्या था, इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस। अच्छा, जनरल पर्पस मैंने लिखा नहीं है, वही कहूँ मैं कुछ बोल रहा हूँ। और इंडेंटेशन, पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप, गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। तो ऐसे कुछ गाइडो ने बनाया था। और 20 नवंबर को फर्स्ट अपडेट जब मार्केट में आई थी तो 20 फरवरी 1991 को आई थी। लेकिन जब इनका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ 1993 में फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। और थर्ड वर्जन, अभी वर्जन की बात करते हैं। देखो 1.4 लिखा तो है, मैंने बोला था ना, ठीक है। वो तो अब आया है ना इस महीने, हाँ तो आ तो गया, मैं तो कर अपडेट की बात करूंगा। बट हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, वो फ्री में नहीं है वैसे। किसने कह दिया फ्री में नहीं है? कहाँ से डाउनलोड होगा था? हाँ देखो यहाँ पे जाओ, ये रहा। तो फिर आपने कल वो वाला क्यों करवाया? कौन सा? जो भी है दोनों सेम ही है, ठीक है। यही करवाया होगा मैंने, वो मेरे पास रहा होगा। आपने बोला था इसे माइक्रोसॉफ्ट से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वहां नहीं अवेलेबल है। ठीक है। तो 1.4 ये हमारा करंट वर्जन है। तो हमने क्या कहा कि पाइथन इज अ जनरल पर्पस, जनरल पर्पस नहीं लिखा था, जर्नल पर्पस क्या होता है? चलो बताओ, जनरल पर्पस क्या होता है हमारा? अपने काम के लिए, सिंपल, अपने काम के लिए फ्री में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जनरल पर्पस, ओके। और यहाँ पर 1.4 वर्जन हमारा अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये क्या मैंने सही लिखा है। चलिए हम यहीं पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और पाइथन की ऑफिशियल पे ही जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या पाइथन सब जगह सपोर्ट करती है? यस, पाइथन हर एक वेरिएंट, एक ओएस के लिए सपोर्ट करती है, चाहे मैक हो, चाहे विंडोज हो, चाहे लाइनक्स हो, ठीक है। हर विंडोज के लिए सपोर्ट करती है। हम यहाँ पे आए, इस पे देखो 3.93 14 अक्टूबर 2025 को आई थी। और इसके बाद 4.14 आ गया होगा, देखो 7 अक्टूबर को आई है 2025, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर भी अपडेट चलते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला वर्जन कब आया है हमारा, ओपन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ओपन करने के साथ साथ डाउनलोड, रिलीज नाउ द लिस्टेड, अदर सोर्स रिलीज, बहुत सारे हैं यहाँ पर, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आप यहाँ पे आइए इस पे और इसको सबसे नीचे ले जाइए। तो पाइथन 2 जो कब रिलीज हुई थी, 2001 में, ठीक है। पाइथन 2 कब रिलीज हुई थी, 2001 में रिलीज हुई थी। जो हमारे पाइथन को बताती कि हाँ ये हमारा सबसे ओल्डर वर्जन रहा है ऑल द एयर पाइथन का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वैसे यहाँ पर तो ठीक है। आप 2003.8 के ऊपर कोई भी वर्जन लिखें, एंड ऑफ द लाइफ लास्ट रिलीज वाज 3.8.20, ठीक है। 24 अगस्त, सॉरी 7 अक्टूबर को ही लास्ट इंड सपोर्ट था 2024 में, 1 साल पहले इन्होंने खत्म कर दिया। और यहाँ पर भी जाओ, ओल्डर रिलीज पे जाओगे तो ये बार बार पेज यही आ रहा, इसके भी बाद हुए थे हमारे पास, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, अगर यहीं पे चेक कर लेते हैं पाइथन वर्जन्स के, ठीक है। मैं काम करता हूँ, पाइथन वर्जन यहीं लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशंस में हमारी सारी चीज़ें लिखी होती हैं, या फिर विकिपीडिया पे जाके करते हैं। 2000 में इन्होंने किया था, बट 2001 में इन्होंने ऑफिशियली वेरीफाइड किया था। और पाइथन रिलीज्ड इन, फिर से वही पेज दे दिया। तो देखो ये सारी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। हम यहाँ पर जो चीज़ें चाहें वो हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ें चाहें हम यहाँ पर देख सकते हैं, मिल सकती हैं और इजीली अवेलेबल भी होती हैं हमारे पास। देखो 2.1 से डेटा है, बाकी डेटा इन्होंने हटा दिया है। और मे भी कहीं पड़ा होगा तो अलग बात है। हम यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ देखो 1999 द बर्थ ऑफ द पाइथन, ठीक है।
अर्ली वर्जन तो पाइथन ग्रोथ कब आया था? पाइथन 1 1994 में। तो वही 1993 1991 इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है। तो आप चाहे कोई भी बोले, 1993 बोल सकते हैं, 1991 भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। 2008 में थर्ड वर्जन आया है आपका, और जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, जो क्या हुआ है, अभी भी चल रहा है आपका पाइथन का वर्जन, हमारे सारे के सारे। तो क्या अभी पाइथन के हिस्ट्री से कोई डाउट आपको? कुछ भी डाउट कि पाइथन की हिस्ट्री मुझे नहीं समझ में आई है, कब रिलीज हुआ है, किसने रिलीज किया है, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? बताइए, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा सारी चीजें। सारी चीजें यहाँ पर देखो, सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको इजीली मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं कि डाउनलोड सीखेंगे कैसे, ये चीजें सीखेंगे कैसे। इसका कोई स्क्रीनशॉट ले ले अगर लेना है तो, वरना मैं क्यों सेव करूंगा इसे, मुझे मन नहीं सेव करने का। ले लिया सारे लोगों ने? लिख रहे हो पूरा? हाँ जितना जरूरी है। चलिए ठीक है। तो देखो हमने ये काम कर लिया। अब हम पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पर आएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर 3.1 डाउनलोड द और पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक डाउनलोड बटन आ जाएगा, exe टैब आ जाएगा, और हम इस पे क्या कर देंगे, डाउनलोड होने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करते ही हमारे पास ये जहां पर डाउनलोड हुई होगी वो एक हमारा डाउनलोड फोल्डर आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारा ये क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल नाउ, अगर किसी का ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर कस्टमाइज नाउ का आ जाता है, ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा। तो हमने कहा ओके, इसको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, ठीक है, और डबल क्लिक करके ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपको यहाँ से मन नहीं है डाउनलोड करने का तो आप दूसरे पॉइंट से जा सकते हैं। कहाँ से जा सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ आइए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर गायब हो गया, चाहिए यहाँ आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट मिले, पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन दिख रहा होगा आप उसी को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर पाइथन सर्च करेंगे, आपको जो सबसे लेटेस्ट वर्जन दिख रहा होगा आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लेंगे, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है मुझे, वो है 3.13। मैंने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया तो इंस्टॉल लिख के आ गया, अदरवाइज हमारे में गेट लिख के आता, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस होता है डाउनलोड करने का, ठीक है। इसको हटा दो जरा, हट जाओ भाई। तो इस तरह से हमने क्या देख लिया, इस तरह से हमने डाउनलोड सारी चीजें देख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने कहा कि ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, तो हमें देखने के लिए कैसे हमारे मशीन में है या पाइथन नहीं है, तो हम लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते ही हम यहाँ पे आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि हमारे मशीन में पाइथन है या नहीं है। तो हम लिखते हैं पाइथन माइनस वर्जन, ठीक। और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो उसका अपडेट आ जाएगा, कौन सा वर्जन का हमारे मशीन के अंदर पाइथन इंस्टॉल है या नहीं है। पी सकता हूँ? समझे? तो हमने कहा कि कौन सा, और जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपके सिस्टम में पाइथन है ही नहीं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल ही नहीं है फिलहाल, ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो। ओके, तो देखने के लिए हमने चेक कर लिया हम कैसे काम करेंगे पाइथन पे। हम काम करने के लिए सबसे पहले ओपन करते हैं क्या, हम सपोज लिखेंगे यहाँ पर पाइथन। तो पाइथन एक आइडियली खुद प्रोवाइड करता है,
ठीक है, आइडियली खुद प्रोवाइड करता है। और इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर देखो पाइथन भी लिखा है। जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास से ब्लैक सा कुछ आया, और ये देखो यहाँ पर ब्लैक से, ये पाइथन का खुद का आइडियली होता है। ठीक है, तो हमने लिखा 3+3, इंटर करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा, देखो 6 आ रहा। हमने कहा अमित कुमार सिंह, इंटर करेंगे, ये देखो एरर आ गया। क्या मतलब एरर का, तो हमने कहा ए इक्वल टू डबल कोट्स में अमित कुमार सिंह, इंटर करेंगे और प्रिंट करेंगे ए को। देखो यहाँ पर क्या आया, अमित कुमार सिंह आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये मैंने क्या किया, सीएलएस लिखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर बैक भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि मैं तो पाइथन की ऑफिशियली आईडी पे काम कर रहा हूँ। मुझे क्या करना होगा, पाइथन की एक आइडियली खुद प्रोवाइड करता है। अगर मैं लिखता हूँ आइडियली, तो पाइथन यहाँ पर देखो आइडियली भेजता है, और इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद हमारे पास एक कुछ पॉपअप्स आएगा, जिसपे हम पाइथन का काम करते हैं। ठीक है, जिसपे हम पाइथन का काम करेंगे। तो ओपन हो जा, चलिए हमारा ओपन होगा। ओके, क्लोज करते हैं इसे। हम क्या लिखेंगे, हम पाइथन लिखा मैंने, यहाँ पर देखो आइडियली आया, इसको ओपन किया मैंने, और ऐसे कुछ हमारे पास ओपन होके आ जाएगा, ऐसे कुछ हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर 3+3 करता हूँ तो आउटपुट 6 आ रहा है। यहाँ पर अमित कुमार सिंह लिखता हूँ, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए को, तो अमित आ रहा, देखो सीएलएस लिखते हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो जो चीज वहां थी वही चीज यहाँ, तो यहाँ से काम नहीं चलेगा। पहली चीज तो यहाँ से काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, आपको काम कैसे करेंगे, आप फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये एक फाइल होगी, आपके पास एक पेज हो गया। क्या हो गया, एक पेज हो गया है। ठीक है, आप यहां से इजीली आप जो मन करे आप यहां से लिखिए अमित, या फिर मैं लिखता हूं नेम इक्वल टू, या फिर ए इक्वल टू हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, और मैं प्रिंट करता हूं अब ए को। क्या प्रिंट किया मैंने, अब ए को प्रिंट किया मैंने। ठीक है, यहां से बड़ा नहीं हो रहा। तो ये क्या सही है, इसको रन करेंगे। कैसे रन करेंगे इसको, इसको रन करने के लिए यहाँ पर कोई भी इंटर से कमांड नहीं चलती है, कोई भी कमांड इंटर से नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, पहले इस फाइल को सेव करो। सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, और आपको अपने जिस लोकेशन पे भी इस फाइल को सेव करना है उस लोकेशन पे जाएंगे। ठीक है, उस लोकेशन पे जाने के बाद आप क्या लिखेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। ये फाइल सेव हो गई। रन करने के लिए आप क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद ये फाइल है कहाँ पर, वहां आप जाएंगे, वहां जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले लिखेंगे पाइथन, और q.py लिखेंगे, और जैसे इंटर करेंगे आपका क्या आ गया, हेलो पाइथन आ गया, क्योंकि ये फाइल किस लैंग्वेज में सेव हुई थी, .py के फाइल में। तो पाइथन एक्सटेंशन, ठीक है, पाइथन फाइल एक्सटेंशन इस .py, py फॉर पाइथन, राइट। .py से हम पाइथन की फाइल को सेव करते हैं। क्या यहां तक किसी को डाउट हुई? अब देखो रन भी हो रहा है। मुझे और कुछ करना था, मैंने कहा तो क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पर फिर से लिखा b इक्वल टू, सपोज दैट आप ही लोगों के नाम लिख देते हैं हम। ठीक है, कनिष्का, पिंकी, एंड हम बताना भाई, अरे बता जल्दी से। नहीं, गुंडे, गुंडे, गुंडे मवाली, प्रिंट बी। मुझे लगा मेरे भी नाम में बाय से पहले आर लगा दोगे। क्यों?
अरे ठीक है, ठीक है। कंट्रोल F प्रेस करेंगे हम और यहाँ पे आएंगे, हम फिर से रन करेंगे इसको ही, अपनी फाइल को। क्या है देखो, आगे हेलो पाइथन सीरियल में सैली, पिंकी और कनिष्का, ठीक है। CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, और ये सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पे ही चलती है। जब आप कोडिंग कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे वो एक अलग लेवल की कोडिंग होती है, ठीक है। कभी कभी यहाँ से चीजें हार्ड लगने लगती हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम कुछ और बार बार मुझे सेव करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो मैं कहता हूँ इंट्रो पाइथन डाल देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब मुझे कुछ और यूज करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाकोंडा। जो हमने कल सिखाया था एनाकोंडा, हमने क्या कर लिया था, एनाकोंडा डाउनलोड करके रख लिया था यहाँ, ठीक है। और इसे डाउनलोड भी कर लिया था हम लोगों ने, राइट, हम लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया था। तो कैसे ओपन करेंगे, आप यहाँ सर्च बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे एनाकोंडा, और एनाकोंडा लिखने के बाद एनाकोंडा नेविगेटर के नाम से आपका एक फंक्शन आएगा, ऐसे कुछ क्या आएगा, नेविगेटर, और इसे ओपन करेंगे। इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसको कैंसिल कर दो, दो बार हमारा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ओपन करेंगे, ये थोड़ा सा 5 GB का सॉफ्टवेयर होता है। एनाकोंडा क्या होता है, 5 GB का सॉफ्टवेयर स्पेस ऑक्युपाई करता है आपके सिस्टम में, तो ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। बट क्या होता है, इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स, मल्टीपल आइडियलीज होते हैं। जिन लोगों को VS कोड पे करना VS कोड पे करेंगे, जिन लोगों को जुपिटर नोटबुक पे करना जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, जिन लोगों को स्पाइडर पे करना है वो लोग स्पाइडर पे करेंगे, जिन लोगों को कीड़े मकोड़े वाली चीजें आती हैं तो वो उन पे करेंगे, डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, इसमें स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक और VS कोड, बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब एक ही के अंदर बहुत सारी चीजें। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन किया गया था डेटा साइंटिस्ट के लिए। इसके अंदर इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरीज भी हमारी होती हैं, जैसे नम्पी, पांडा, जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी यहाँ पर होती है, राइट। तो देखते हैं कैसे चल रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये ऑन होता है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हो, चलिए। तो हमने देखा कि हमारे पास जैसे हमने ओपन किया वैसे हमारा डायरेक्टली ये ओपन होके आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे हम। मेरे में स्क्रीन छोटी होने की वजह से छोटा छोटा दिख रहा है, बट आप लोगों में अच्छा दिखेगा एकदम, ठीक है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप इसके, देखो। तो सबसे पहले पाइचाम, पाइचाम स्पेशली पाइथन डेवलपर के लिए बनाया गया था, ठीक है। द ओनली पाइथन आइडियली यू यूज द डेटा एंड ML प्रोफेशनल, बट ये पाइथन सबसे पहले मैंने पाइथन यहीं से सीखी थी, पाइचाम से, ठीक है। ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। एनाकोंडा AI नेविगेटर, इसको कभी नहीं यूज करते हैं हम। एनाकोंडा टूल बॉक्स कभी नहीं यूज किया है, क्लाउड नोटबुक्स कभी नहीं यूज किया, एनाकोंडा पावर सेल कभी नहीं यूज किया है, प्रॉम्प्ट कभी नहीं यूज किया। ये रहा दोनों चीजें। सर जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक, तो हम क्या यूज करेंगे, जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे, ठीक है। और नीचे जाएंगे, स्पाइडर, यस स्पाइडर भी यूज कर सकते हो। GUI के लिए Qt कंसोल यूज कर सकते हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए, ठीक है। IBM भी यहाँ पर देखो है, ओरेकल डेटा साइंस सर्विसेज भी हैं, पाइल स्क्रिप्ट भी है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक साथ मिलती है मुझे। आर स्टूडियो क्या है, वैसे आर स्टूडियो कंपनी भी है, ठीक है। आर स्टूडियो कंपनी भी है, और यहाँ पर एक आर स्टूडियो ऐप भी है, आई डोंट नो उन्हीं का है या क्या है, आर सिस्टम, सॉरी। आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आर सिस्टम एक कंपनी का नाम है, और आर स्टूडियो का मतलब एक आईडीली का नाम है। तो हम सबसे ऊपर जाते हैं कहाँ पर, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करने। जुपिटर नोटबुक पे हम लॉन्च पे क्लिक करेंगे। क्या क्लिक करेंगे, लॉन्च पे क्लिक करेंगे। तो लॉन्च पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ सी ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स रखी होंगी वो ओपन करके ये दे देता है। सी ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स रखी होती है वो ओपन, और ये ओपन कहाँ होता है, ये आपके ओपन होता है सर्च इंजन पे, चाहे वो गूगल के सर्च इंजन पे हो, चाहे फिर डेटा उसके माइक्रोसॉफ्ट एज के सर्च इंजन पे हो, ओपन करके देता है, ठीक है। तो चाहे ये यहाँ पर देगा या फिर यहाँ पर देगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ आए, इस पर फिर से एक बार लॉन्च पे क्लिक किया। ओके, ये अभी देखो ऑन नहीं हो रहा, जब ऑन होगा ना 2-3 बार एक साथ पेज ऑन करके देगा ये। तो नहीं होना चाहिए।
नहीं नहीं, ये ऐसे ही करता है। कभी कभी क्या होता है, तुरंत ऑन करके दे देता है, और कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगा लेता है, क्योंकि अभी ये कनेक्टेड नहीं है मेरे इससे, इस वाले इससे कनेक्टेड नहीं है। तो एक बार और देख लेते हैं। क्या कि उसको जबरदस्ती ऑन करो, नहीं है तो है, होगा कैसे, नहीं ऐसे कैसे चला जाएगा? कहना कर लो। नहीं, आज ही होगा। नींद आने लगी है जल्दी। हम्म। मेरे लैपटॉप में कुछ डाउनलोड भी नहीं कर रहा। ये हो जाएगा, कर लेना। और जो पहले वो भी कर देंगे। चलो इसको सेव कर दिए, इसको हटा देते हैं अभी। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार ये ऑन करके देख लेते हैं, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। क्या ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, अच्छी बात है। ये 4-5 पेजेस अभी ऑन होगा ना, अगर एक ऑन हो गया तो जितनी बार मैंने क्लिक किया है ना, ये 4-5 पेजेस ऐसे होता ही है। और ये छोटा होता है। ठीक है, थ्योरी थ्योरी बता दो ना बस। तो ऑन तो करना पड़ेगा ना मुझे। अरे वो तो ऐसे ही बता सकते हो, सिर्फ थोड़ी कोड करके दिखाना है। एक लाइन तो कोड करके दिखाना ही पड़ेगा ना। आई थिंक क्या हो गया, ये रहा देखो, ये आया। ये सबसे पहले वाला वो है। देखो यहाँ पर एक ब्लिंक हुआ है। ठीक है, आएगा भी, बहुत सारे ओपन होके आएंगे अब। और वो हो भी रहा है। सर जो मेन ऐसे पाइथन का हुआ है सर्वर, जो सॉफ्टवेयर है उस पे मतलब एकदम परफेक्शन से करना पड़ेगा, नहीं तो वो तो गलती दिखाएगा। और इस पे जैसे उस पे बैक नहीं होता कुछ, तो उस पे एकदम परफेक्ट हाँ, करना पड़ेगा। पर फिर से लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ आया, क्योंकि यहाँ पर पैक पर आएगा, या फिर हम नॉर्मली नोटबुक नोटपैड यूज करें रन करने के लिए। तो जनरली देखो, मैं दोनों चीजें यूज करता हूँ। मैं अभी पढ़ाने के लिए आपको नोटपैड पे भी पढ़ा सकता हूँ, जुपिटर की हमें कोई काम नहीं है, मैं जुपिटर भी हटा सकता हूँ, बट अभी मैं सोचता हूँ कि आप लोग एक बार इससे स्टार्ट करो। ठीक है, बहुत लोग आपको नोटबुक से ही पढ़ाएंगे, और आपको काम भी वहीं पे करना होगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो। ठीक है, इसको डाउनलोड हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, या आपके चाहे यहाँ पर ओपन अपडेट हो रहा है थोड़ा सा, इसको मैंने अपडेट पे लगाया है। ठीक है, ऑन होके आपके चाहे गूगल क्रोम पे खुले या फिर डेटा पे खुले, तो दोनों में से कोई एक जगह ओपन होगा। ठीक है, आप लोग देखना है इसको, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कोड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।